हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिंगिंग लाइफ। आज मैं आपके साथ में फिर से शेयर कर रही हूँ आंवला की सुपारी की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने 1.5 किलो जो है आंवले अच्छे से धो करके साफ़ कर लिए हैं। और अब मैं इनको स्टीम में कुक करूँगी। तो एक बर्तन में पानी डाला है, उस पर मैं रख दूँगी छलनी और इसे प्लेट से ढक्कन लगा दूँगी और इसे कलियाँ खुलने तक इसे स्टीम में कुक करूँगी। और अगर फ्रेंड्स इन्हें उबालना है तो उबालने का मतलब ये नहीं होता कि हमें इसमें पूरा पानी भर देना है और फिर इसको उबालना है। बिल्कुल हमें प्रेशर कुकर में मैंने जैसे आंवले डाले हैं और बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें डालना है। सिर्फ चौथाई गिलास के जितना पानी इसमें डालेंगे और इसमें क्या होगा कि इस पानी की स्टीम बनेगी और इस स्टीम में ये सारे आंवले जो है वो कुक हो जाएंगे। तो उबालने का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारे पानी में उबालना है, आपको बिल्कुल थोड़े से पानी में उबालना है। तो जैसा कि मैंने शॉर्ट में 18 किलो आंवले बनाए थे तो मैंने उनको इसी तरह से बॉईल किया था। अब ये 1.5 किलो आंवले हैं तो ये देखिए मैंने इनको स्टीम में कुक किया है। तो 10 ही मिनट बाद ये आंवले की कलियां जो है इस तरह से खुलने लगी है। तो यानी हमारे आंवले जो हैं वो पूरे कुक हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे गैस को बंद कर देना है और इन्हें ठंडा कर लेना है। आंवले के ठंडे होने के बाद मैंने सारी कलियों को खोल कर अलग कर लिया है। और अब हम बनाते हैं आंवलों में डालने वाला मसाला। तो मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है आधा चम्मच नमक, सफ़ेद वाला, और 1.5 चम्मच मैं इसमें डालूंगी काला नमक। सफ़ेद नमक की मात्रा हमें इसमें कम रखनी है, काले नमक की मात्रा हमें इसमें ज़्यादा रखनी है। आधा चम्मच मैं इसमें डालूंगी भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। आधा चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है अजवाइन और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी चौथाई चम्मच जितनी हींग। तो इन मसालों को अच्छे से मिला लेना है और मिक्सी में एक बार चला लेना है। तो मिक्सी में चलाने के बाद हमारा जो मसाला है वो बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स मैंने शॉर्ट में यही मसाला डाला है जिसके बारे में आप सब ने मुझसे कमेंट पर पूछा है। अब मैंने लिया है एक कांच का बर्तन। चूँकि मेरे आंवले 1.5 किलो है, बहुत ही कम आंवले हैं, तो इतना कांच का बर्तन मेरे पास है तो मैं इन्हें कांच के बर्तन में डाल रही हूँ। पिछली बार मैंने 15 किलो आंवले एक साथ बनाए थे तो इतना बड़ा मेरे पास कांच का बर्तन नहीं था, तो मैंने प्लास्टिक का बर्तन यूज़ किया था। फ्रेंड्स, आप पहले कांच का बर्तन यूज़ करें, फिर कांच का आपके पास नहीं हो तो आप प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी धातु का बर्तन यानी स्टील, तांबा, पीतल, ये सब बर्तन आपको आंवले के लिए यूज़ नहीं करने हैं। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में ये भी पूछा गया कि जब हम नमक डालते हैं तो नमक का पानी नहीं होगा क्या? तो नमक का पानी नहीं होता है, क्योंकि जब हम जिसमें अजवाइन डालते हैं वो अजवाइन जो है वो पानी को सोख कर लेती है। तो बस अब सारे आंवले मैंने डाल दिए हैं और इस पे मैं डाल दूंगी ये पूरा मसाला और अच्छे से इस मसाले को इन आंवलों के साथ मिला दूंगी। और अब इस पे लगा देना है एक ढक्कन और उसके ऊपर रख देना है चम्मच। ये चम्मच इसलिए रखना है फ्रेंड्स कि आपको जब भी टाइम मिले आप इन आंवलों को हिलाते जाएं। 2 दिन के लिए मैंने आंवलों को इसी तरह से ढक्कन लगाकर धूप में रखा था और बार बार चम्मच से मिला दिया था। फ्रेंड्स, उस बाउल में आंवला को मिलाने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने इन आंवलों को इस कांच की बरनी में डाल दिया था और 2 दिन के लिए एसी में रखा और चम्मच से इनको बार बार हिलाया था। चम्मच से जब हम आंवलों को बार बार चलाते रहेंगे ना तो हमारे आंवलों में कभी भी फंगस नहीं लगेगी। इसलिए चम्मच से आंवलों को बार बार हिलाना ज़रूरी है। और 2 दिन के बाद हमें इनको धूप में सुखाना है। तो बस हमें इस तरह से पॉलीथीन पे डाल देना है इनको और अच्छे से इनको फैला देना है। और इनको सुखाते समय फ्रेंड्स एक बात का और ध्यान रखना है हमें कि रात को ओस के टाइम पे हम इनको बाहर धूप में नहीं छोड़ेंगे, यानी बाहर खुले में नहीं छोड़ना है इनको। रात को ओस होगी और दिन के समय धूप होगी, तभी हम इनको बाहर छत पे रखेंगे, अदरवाइज़ हम इनको अंदर ही फैलाकर सुखाएंगे। तो अब बस आंवलों को फैला दिया है और इसी तरह इनको 3 से 4 दिन बार बार हिलाते हुए मैं सुखाऊंगी। तो 3 से 4 दिन बाद ये देखिए आंवले काफ़ी हद तक सूख चुके हैं, लेकिन अभी भी ये आंवले गीले हैं। तो अब मैं इनको छाँव में 3 से 4 दिन तक ऐसे ही सूखने दूंगी। घर के अंदर अब हमें इनको इसी तरह से रखना है।
3 से 4 दिन के बाद देखिए आंवले जो हैं बिल्कुल सूख गए हैं, यानी हमारी आंवले की सुपारी जो है वो बन करके तैयार हो गई है। तो अब हम इन्हें किसी भी डिब्बे या जार में भर करके रख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पहले मैं आपको दिखाती हूँ पिछले साल की जो मैंने सुपारी बनाई थी वो। तो ये ताज़ी सुपारी है फ्रेंड्स, और ये सुपारी मैंने पिछले साल बनाई थी, जिसका मैंने शॉर्ट डाला था, जिसको आप सबने बहुत पसंद किया है। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ये काली बनी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस जैसे जैसे ये सुपारी पड़ी रहेगी वैसे वैसे ये और काली हो जाएगी, क्योंकि ये सुपारी जो होती है वो नमक के साथ बनती है। इसमें सफ़ेद नमक, काला नमक और अजवाइन होता है, जिसके कारण से इसका रंग जो होता है वो काला ही होता है। तो ये जैसे जैसे पड़ी रहेगी ये और भी ज़्यादा काली होगी, और 3 से 4 साल तक ये सुपारी जो है वो ख़राब नहीं होती है। आप इसे बनाकर 3 से 4 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस अब हम इसे किसी भी कांच की या प्लास्टिक के जार में भर कर रख लेंगे, और इसका मज़ा हम 3 से 4 साल तक आराम से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी यानी वीडियो जो मैंने आपकी डिमांड पे बनाया है अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा आपको इसके बारे में मुझे और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये आंवला की सुपारी मैंने डिब्बे में भर दी है। मार्केट में इस तरह से सरस आंवला, संगम आंवला या पाचक आंवला मिलते हैं। वही आंवले हमने घर पे बड़ी ही आसानी से बना लिए हैं।